अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद सज्जाद है और मैं आप लोगों को लारावेल का बेसिक कोर्स पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने बेसिकली मास्टर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके बाद मेरे पास डेवलपमेंट का भी एक्सपीरियंस है एज़ वेल एज़ आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर 2.5 ईयर्स। और उसके बाद जब मैं ड्यूरिंग माई टीचिंग ईयर्स मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग भी साथ-साथ करता था, जिसमें मुझे एक प्रोजेक्ट मिला सर इरफान की तरफ से एज़ अ डेवलपर और मैंने वो प्रोजेक्ट किया और देन सर इरफान ऑफर्ड मी अ जॉब इन ज़ेवन सॉल्यूशन एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर प्लस डेवलपर। बेसिकली हमारा विज़न जो है यहाँ पर ज़ेवन सॉल्यूशन में वो ये है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सकें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ताकि वो आएँ और सीखें और मुल्क का किसी ना किसी तरीके से उनको बेनिफिट हो सके। उसके साथ-साथ हम लोग बेसिकली ये भी कर रहे हैं कि आप किस तरह से वेब एप्लीकेशंस को, बेसिकली अगर हम लारावेल की बात करें तो किस तरह से आप लोग एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से आप उन एप्लीकेशंस को आगे बाहर के मुल्कों में भी बेच सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पर आप लारावेल एज़ ए लारावेल डेवलपर काम कर सकते हैं, आप रिमोट काम कर सकते हैं, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं अगर आपको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ जाती है। स्पेसिफिकली इन लारावेल, क्योंकि लारावेल का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लारावेल की तरफ आ रहे हैं ड्यू टू इट्स सिक्योरिटी। और अगर आप लारावेल सीख जाते हैं और आपको फ्रीलांसिंग, क्योंकि हमारा एक और कोर्स है जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, और अगर आप वो कोर्स पढ़ते हैं और वो सही, अगर आपको इन कोर्सेज़ की अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से हो जाती है तो आप इस लारावेल के कोर्स के साथ साथ फ्रीलांसिंग के कोर्स को भी अगर आप अडॉप्ट करते हैं और पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को इन दोनों कोर्सेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्योंकि फ्रीलांसिंग का कोर्स इटसेल्फ आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर, अपवर्क का भी नॉलेज देंगे, उसमें आप लारावेल से रिलेटेड जॉब्स देख सकते हैं और उन लारावेल रिलेटेड जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इस कोर्स में हम लोग बेसिकली लारावेल के सारे बेसिक्स देखेंगे। तो अगर आपको पीएचपी नहीं भी आती या आपको बहुत बेसिक पीएचपी आती है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इस कोर्स में मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है लारावेल की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। जैसे आप कह लें कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग हेलो वर्ल्ड सीखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेलो वर्ल्ड टू अ फुल फ्लेज एप्लीकेशन जो लारावेल में बनेगी, जिसमें हम लोग एंड में आके एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें आप लोग CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉग को, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पूरी एप्लीकेशन हम बन जाएगी हमारे पास। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स होपफुली आप लोग एक पूरी एप्लीकेशन बना पाएंगे ऑन योर ओन। नाउ लेट्स मूव टू द कोर्स आउटलाइन। अब जब हम कोर्स आउटलाइन की बात करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन शेयर करने जा रहा हूँ कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली इस कोर्स की जो आउटलाइन है उसमें काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स होंगे, लारावेल रिलेटेड भी वर्ड्स होंगे जो आप लोगों के लिए शायद नहीं हों, लेकिन उस चीज़ से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग सारे एक जैसे हम समझेंगे और हम बिल्कुल बेसिक कोर्स से लेके चलेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता, लेट्स से मुझे भी कुछ नहीं आता और मैं भी आप लोगों के साथ ही सीखूंगा, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बेसिक से हम लोग आएंगे ऊपर की तरफ। और जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को इन सारी टेक्निकलिटीज़ का पता चलता जाएगा, इन टेक्निकल वर्ड्स का पता चलता जाएगा और आप लोग अपने आप को एक ज़ीरो से हाई रैंकिंग पे की तरफ लेके जाना शुरू कर देंगे। तो जब हम कोर्स आउटलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लारावेल है क्या चीज़। हम इतना लारावेल कह रहे हैं तो ये लारावेल है क्या चीज़, हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि लारावेल है क्या चीज़। बेसिकली लारावेल एक MVC फ्रेमवर्क है। ऑब्वियसली अब MVC फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो एक फ्रेमवर्क का भी माइंड में हमारे आता है कि यार ये फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, ये MVC क्या चीज़ है, क्या बोल क्या रहे हैं हम लोग। तो चलें देख लेते हैं हम लोग MVC फ्रेमवर्क को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आउटलाइन को डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये MVC फ्रेमवर्क है क्या चीज़। जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी। लेट्स से हम कहते हैं कि आपने एक घर का एरिया लिया, लेट्स से आपने एक कैनाल का एक एरिया लिया, ठीक है। अब उस घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको लकड़ी चाहिए। अब एज्यूम करें कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ जाए, वहीं पर अपने कंस्ट्रक्शन एरिया में बैठ के आपके पास जो ब्रिक्स हैं वो बनाने का सामान पड़ा और आपको ये सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ जाए। ऑब्वियसली मुश्किल होगी, कैसे बनाएंगे, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, कॉस्ट लगेगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अब अगर यही चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाए और आपको पता हो कि यार यही शॉप है एक हमारे पास, हम इस शॉप में जाएंगे और इस शॉप से जाके अगर खरीदेंगे तो हमें बनी बनाई ये चीज़ें मिल जाएंगी और हम बस वहाँ से वो चीज़ें उठा के अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आएंगे और इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। कमरे बनाएंगे, दीवारें खड़ी करेंगे, इंटीरियर सेट करेंगे, गुड इनफ, बन गया। अब फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। अब फ्रेमवर्क अगर हम इसमें देखें तो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया वो आपका प्रोजेक्ट है, जो आप लारावेल का बेसिक आपका प्रोजेक्ट बनेगा। अब उसके बाद जब आपको जो बनी बनाई ब्रिक्स मिल रही थी
और बनी बनाई ब्रिक्स मिल गई, सीमेंट मिल गया, लकड़ी मिल गया, ये बेसिकली आपके एक फ्रेमवर्क का काम करेगा। अब कैसे काम करेगा? अब जब आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, अगर हम फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करें सॉफ्टवेयर वाली साइड पर आके, तो फ्रेमवर्क बेसिकली आपकी एक सेट होता है जिसमें आपके पास क्लासेस आती हैं, आपके पास फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, जिसके अंदर ऑलरेडी कोडिंग हुई होती है, सारा कुछ हुआ होता है उसके अंदर। आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ वो वहाँ से चीज़ें उठानी है, उठा के अपने कोड पे लेके आनी, अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करनी। जैसे आपके पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एरिया आपके पास था, आपने वहाँ से अपनी ब्रिक्स उठाई, आपने लकड़ियाँ उठाई, आपने सीमेंट उठा के आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे ले आए। आपकी मर्जी, आप वो यूज़ करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करें, थोड़ी सी चेंजेस करें, ऑब्वियसली सीमेंट में आप पानी भी ऐड करेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको। इसी तरह सॉफ्टवेयर में जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो ये जो क्लासेस होती है, फंक्शंस होते हैं, ये ऑलरेडी बिल्ट इन आपके पास कोड कहीं ना कहीं पे पड़ा होता है, और इन सारे कोड्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। जब उनको इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करके एक जगह पे रख देते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ यूज़ करनी है आप करें, गुड इनफ। अगर आपने नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अगर अमेंडमेंट्स भी नहीं करनी, आपकी अपनी मर्जी, आप अपना कोड लिख सकते हैं, खुद से कुछ कर सकते हैं। अब इसके एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी बनानी है। अब सिंपल कोडिंग लैंग्वेज में अगर हम देखें, तो जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले उसका यूज़र नेम लेते हैं, आप फिर उसका एक पासवर्ड लेते हैं। अब यूज़र नेम भी आ जाता है आपके पास, पासवर्ड भी आ जाता है आपके पास। अब उस यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर आप क्या करते हैं, आप जब कोड लिख रहे होते हैं, आप चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है हमारी डेटाबेस के अंदर, या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो वो करता हुआ, तो आप उसको एक रिलेटिव पेज के पीछे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। अगर नहीं करता, तो आप क्या करते हैं, एरर शो करा देते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको सारा का सारा कोड खुद लिखना पड़ता है, ठीक है, आपको खुद प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको एक जो है फ्रेमवर्क मिल जाए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो एरिया वाली एक्सप्लेनेशन दी, आपको एग्जांपल दी, अगर उसी केस में अगर आप देखें कि अगर आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए जिसमें ऑलरेडी लॉगिन की फंक्शनैलिटी और कोड हुआ है, आपको सिर्फ वो फंक्शनैलिटी वहाँ से उठानी है, वहाँ से उठा के आपने अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर जो आप बना रहे हैं उसके अंदर उसको यूज़ करना है, दैट्स इट। अगर आप देखें, अगर आपने वो आपको मिल जाता है, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, और किस में आपकी एफर्ट कम बच रही है, और किस में आपका टाइम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। ऑब्वियसली जिसमें अगर आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शनैलिटी हुई भी है, वो आप उठा के अपने कोड में लेके आते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बेसिकली जो फ्रेमवर्क है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, तो ये बेसिकली ऑलरेडी डिफाइंड आपके पास कुछ फंक्शनैलिटीज़ पड़ी होती है, जिनका कोड आपके पास पड़ा होता है। आप उन्हीं कोड को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कोर्स की आउटलाइन को। अब क्योंकि आपको फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग हो गई, आई होप आपको जितना भी तक एक्सप्लेन किया है उसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। अगर इन केस अगर नहीं आती, आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं और थोड़ा सा उसको गौर से सुन सकते हैं, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आपके पास एरिया वाली एग्जांपल भी है, आपके पास लॉगिन फंक्शनैलिटी वाली भी एग्जांपल्स है, आपके पास ये दोनों एग्जांपल्स हैं, तो आप ये दोनों एग्जांपल्स को बार बार सुन सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप उन एग्जांपल्स को लिख लें और लिख के उसको समझने की कोशिश करें, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट, कि किस तरह से हम लोग एरिया के अंदर गए, एरिया हमने परचेज़ किया, ब्रिक्स लेके आए, सीमेंट्स लेके आए, उसको हमने अपने एरिया के अंदर रखा और कंस्ट्रक्शन करना शुरू की, और किस तरह से फिर हमने लॉगिन फंक्शनैलिटी को लेके गए। तो ये पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो है, ये आपको काफ़ी बेहतर हेल्प करेगा अगर आप इसको एक दफ़ा लिख के और इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे तो। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें, तो नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली अगर आपको याद हो, तो मैंने फ्रेमवर्क के साथ MVC का वर्ड भी यूज़ किया था। अब MVC जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि MVC है क्या। तो इस लेक्चर की जो बाकी की चीज़ें हैं, हम लोग एक दफ़ा कोर्स आउटलाइन को देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या इस पूरे कोर्स के अंदर। अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होंगी, टेक्निकल वर्ड्स होंगे, तो उससे हमने घबराना नहीं है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, और मैं भी आपके साथ, जैसे मैंने पहले कहा, मैं आपके साथ सीखूंगा साथ साथ, और आपको भी सिखाऊंगा। तो हम लोग देख लेते हैं हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। अच्छा, सबसे पहले जैसे हम लोग लारावेल की इंस्टॉलेशन देखेंगे कि ऑब्वियसली लारावेल हमने कहा एक फ्रेमवर्क है, वो उस फ्रेमवर्क को यूज़ भी तो करना है हमने। अब उसको यूज़ करने के लिए हम किस तरह से उसको एक इन्वायरमेंट बनाएंगे, एक पूरा का पूरा एक सेटअप करेंगे कि हम वो लारावेल यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद यूज़ करने के बाद कुछ इंस्टॉलेशन है, जैसे हम टूल्स यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास VS कोड है जो हमारी कोडिंग के लिए काम आएगा, हम वो यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ XAMPP है, जो सर्वर्स हैं, वो देखेंगे वो किस तरह से होगा। फिर एक कंपोज़र एक चीज़ होती है, अगेन टेक्निकल वर्ड आ रहा है कंपोज़र। जब हम कंपोज़र की बात करते हैं, अगेन हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कंपोज़र है क्या चीज़, होता क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी जो टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं उससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जब हम कंपोज़र देख लेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे लारावेल का। एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, अभी जो हमारा करंट वर्जन चल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लारावेल को इंस्टॉल करते हैं या आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 9 ही जाता है।
9 ही होता है, क्योंकि हमारा लेटेस्ट वर्जन 9 है। अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्जन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 8 या 7, आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप वो स्पेसिफिक वर्जन भी उसका जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसका प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेरोकू पे आएंगे। हेरोकू क्या चीज़ होती है, अगेन टेक्निकल वर्ड, क्या चीज़ होती है, हम घबराएंगे नहीं, हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम घबराएंगे नहीं, हम देखेंगे क्या चीज़ें हैं। ऑब्वियसली हम सीखने के लिए बैठे हैं और ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे साथ साथ। हेरोकू को देखेंगे, ठीक है, हेरोकू क्या चीज़ है, उसको लारावेल के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो देखेंगे हम लोग। फिर जब हम लारावेल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो हम लोगों का एक फाइल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब फाइल स्ट्रक्चर किस चीज़ का होता है कि जैसे आपके क्या कौन कौन सी फाइल्स जो है उस पूरे फ्रेमवर्क का पार्ट है, आपके पूरे प्रोजेक्ट का क्या कौन कौन सी फाइल्स जो है वो पार्ट है। वो फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स जो हैं जो हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ कमांड्स होती हैं, आर्टिसन की कमांड्स, अगेन टेक्निकल वर्ड, अगेन आपका जो है लारावेल का एक फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। अगेन टेक्निकल वर्ड, नो इशू। नेक्स्ट हमारे पास राउट्स, विच इज़ अगेन टेक्निकल वर्ड्स। तो राउट्स, कंट्रोलर्स, व्यूज़, ये तीनों टेक्निकल वर्ड्स है। इसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग तब मिलेगी जब आपको MVC का एक्सप्लेन करूँगा मैं। और MVC जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस बेसिकली जो राउट्स हैं, कंट्रोलर्स हैं और जो व्यूज़ हैं, किस तरह से MVC फ्रेमवर्क जो है वो लारावेल का एक पूरा आपके लिए एक कोर है। नेक्स्ट हम जो अगर राउटिंग की बात करते हैं या कंट्रोलर्स की बात करते हैं, तो राउटिंग के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक राउटिंग है, फिर हमारे पास नेम राउटिंग है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स अगेन टेक्निकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आप पैरामीटर्स की बात करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी देखेंगे हम क्या चीज़ें हैं। अगेन व्यूज़ देखेंगे, कंट्रोलर्स देखेंगे। उसके बाद माइग्रेशंस, ये अगेन एक लारावेल का फीचर है, माइग्रेशंस, वो भी हम देखेंगे, ये भी अगेन टेक्निकल वर्ड है। तो ये माइग्रेशंस हम देखेंगे। फिर माइग्रेशंस के बाद हमारे पास आती है लारावेल की डेटाबेस, जिसमें हम लोग डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने देखेंगे कि किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं डेटाबेस को। कॉन्फ़िगर करने के बाद हम देखेंगे कुछ एलोक्वेंट मॉडल्स होते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है, अगेन टेक्निकल वर्ड है, अगेन टेक्निकलिटी है इसमें, वो देखेंगे। रिलेशनशिप्स बनते हैं, जैसे 1 to many हो गया, आपका many to 1 हो गया। तो आई एज्यूम कि अगर आपको डेटाबेस की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको इन रिलेशनशिप्स का पता होगा कि 1 to 1 रिलेशन होता है, 1 to many होता है, many to 1 होता है, many to many होता है। फिर many to many को जैसे हम ब्रेक करते हैं आगे फर्दर ऑन 1 to many और many to 1, तो ये सारे रिलेशन हम लारावेल में किस तरह से बनाते हैं। फिर एक टिंकर होता है, ये अगेन आपका लारावेल का फीचर है जो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे फिर हम आएंगे लारावेल के CRUD ऑपरेशंस के ऊपर। इस CRUD ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे, अगर हम CRUD को डिफाइन करें तो ये होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। जब हम CRUD ऑपरेशंस पे आएंगे तो CRUD ऑपरेशंस पे हम क्या करेंगे कि हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। लेट्स से कि हम कह रहे थे कि एक ब्लॉग की एप्लीकेशन बना लेते हैं हम लोग। अब उस ब्लॉग की एप्लीकेशन में क्या करेंगे कि हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म के अंदर हम लोग कोर्स का नाम लेंगे या लेट्स से ब्लॉग का नाम लेंगे, ब्लॉग की ड्यूरेशन ले लेंगे और उसके बाद उसका एक पूरा कंटेंट ले लेंगे ब्लॉग का कि उस ब्लॉग के अंदर हमने लिखना क्या है। अब वो जब क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद हम उसको एक लिस्ट में शो करेंगे, हम पूरी ब्लॉग्स की लिस्ट शो करवा देंगे। जैसे अगर हम 5 ब्लॉग्स एंटर करते हैं तो हम 5 ब्लॉग्स की लिस्ट शो करा देंगे। अब जैसे ही उस ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका वो पूरा ब्लॉग खुल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पर उसको एडिट कर सकते होंगे, आप उसको डिलीट भी कर सकते होंगे, आप उनको व्यू भी कर सकते होंगे। तो एक प्रॉपर पूरी एक छोटी सी जो आपकी जो एप्लीकेशन होगी CRUD की या ब्लॉग की, वो बन जाएगी। तो जब आपको ये चीज़ें आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना पाएंगे ऑन योर ओन अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी पूरी आउटलाइन है इस कोर्स की। और अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको PHP नहीं आती है, बहुत ही मिनिमल नॉलेज है आप लोगों की PHP से रिलेटेड, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप तब भी ये कोर्स दे सकते हैं, आप तब भी इस कोर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो फॉलो करनी है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइजेज देता हूँ आपने वो एक्सरसाइजेज करनी है, और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग एक फुल फ्लेज जो है एप्लीकेशन बना सकेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे MVC क्या चीज़ है, और MVC के साथ साथ ही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग लारावेल जो है उसका जो एक प्रोजेक्ट है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।